Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम प्रतिदिन ग्रंथ भागवत की चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत, एक व्यक्ति भागवत या भक्त भागवत। तो आज हम भक्त भागवत, हमारी परंपरा के महान आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु के लुप्त प्राय वाणी वैभव को पुनरुद्धार करने वाले सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव दिवस पर उनके संबंध में चर्चा करेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जिनका पितृदत्त नाम था केदारनाथ दत्त, और आधुनिक समाज में ये इसी नाम से जाने जाते हैं, केदारनाथ दत्त के नाम से। उनके पिताजी का नाम था आनंद चंद्र दत्त, और ये राजवल्लभ दत्त के पुत्र थे आनंद चंद्र दत्त, जो कान्यकुब्ज कायस्थ परिवार के थे। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब 11 वर्ष के हुए, उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी आत्मजीवनी में लिखते हैं कि किस प्रकार बाल्यकाल में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और विशेष रूप से विद्यारंभ के लिए वो अपने माताजी, जो एक जमींदार की कन्या थी नवद्वीप की वीरनगर में, तो उनके माताजी के पितरालय, वहीं पर उनका बाल्यकालीन शिक्षा आरंभ हुई। तो वस्तुतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर बचपन में वहीं अपने नाना के घर रहते थे, वहीं पाठशाला में जाते थे पढ़ने के लिए। तो 5 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्यारंभ किया था, और जब वो 9 वर्ष के हुए तो उस समय उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया था। ये बाल्यकाल से ये बहुत मेधा संपन्न थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर। उनके जन्मपत्री से पता चलता था, और जन्मपत्री को जिसने देखा, जिस ज्योतिष ने देखा, उसने कहा था कि ये बालक बहुत बुद्धिमान होगा और आगे बढ़कर एक महापुरुष बनेगा। तो ये बाल्यकाल से ये भविष्यवाणी हुई थी उनकी जन्मपत्री के आधार पर। और वस्तुतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर बाल्यकाल से बहुत मेधा संपन्न थे, इसलिए 9 वर्ष की आयु में
वो ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने लगे। इसका अर्थ है कि वो चौथी क्लास में पढ़ते होंगे। 5 साल की आयु में विद्यारंभ किया और चौथी क्लास में उन्होंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। तो बचपन में लोग इनको बहुत डराते थे। भूत प्रेत के नाम लेकर डराते थे और ये बच्चे थे, डर जाते थे। और उनके नाना के जो बगीचे में बहुत सारे आम के वृक्ष थे, आम और जामुन के वृक्ष। और बच्चे बगीचे में जाकर फल खाना चाहते हैं, तो ये भी बगीचे में जाकर फल खाना चाहते थे। किंतु उनको दूसरे लोग डरा देते थे कि बगीचा में मत जाना, वहाँ भूत है। तो ये डर के मारे बगीचे में नहीं जा पाते थे, इसलिए बगीचे में जो आम जामुन आदि फल हैं उसको खा नहीं पाते थे। किंतु उनकी बहुत इच्छा होती थी कि बगीचा में जाए और ये सब खाए। तो एक दिन उनके नाना के घर में, क्योंकि वो जमींदार का घर था, तो उनके भंडार रक्षयित्री एक महिला थी, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा कि ये भूत का डर कैसे जाएगा, क्योंकि भूत का डर जाएगा तब जाकर बगीचे में आम खाएंगे। तो पूछ रहे हैं कि ये भूत का डर कैसे जाएगा। तो भंडार रक्षयित्री ने कहा कि तुम राम नाम का जप करो और ये भूत का डर चला जाएगा। तो बचपन से वो राम नाम का जप करने लगे और उनका भूत का डर भी चला गया। तो वो आराम से जाकर बगीचे में आम जामुन आदि खाने लगे। और जो दूसरे उनके साथी थे, बाल साथी, ये लोग जब डरते थे भूत प्रेत के लिए तो उनको भी सिखाते थे कि तुम लोग राम नाम का जप करो, ये भूत भाग जाएगा। तो बचपन से ये राम नाम जप करने का वो अभ्यस्त हो गए बचपन से, और उनको दृढ़ विश्वास हो गया भगवान के नाम पर कि भगवान का नाम जप करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो इस प्रकार बाल्यावस्था में जहाँ कहीं भी रामायण और महाभारत का पाठ होता था गांव में, क्योंकि प्राचीन काल में ये रामायण महाभारत का पाठ सब गांव में होता था। संध्या के समय ये ब्राह्मण आकर उच्च स्वर में रामायण और महाभारत का पाठ करता था, गांव के लोग सब सुनते थे। ये हर गांव में होता था। तो वहाँ पर जहाँ भी रामायण और महाभारत का पाठ होता था, ये चले जाते थे सुनने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर बाल्यकाल से, और भगवान राम के प्रति इनकी बहुत श्रद्धा थी। भगवान राम का जो जीवन है बहुत आदर्श जीवन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान रामचंद्र, इसलिए उनका जीवन आदर्शमय जीवन है। तो उससे भगवान रामचंद्र के जीवन से वो बहुत प्रभावित रहते थे। वस्तुतः भगवान रामचंद्र का जो जीवन है ये सारे भारत के मनुष्यों के मानस को प्रभावित किया है। इसलिए घर घर में भगवान रामचंद्र के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उनकी पूजा होती है। जैसे भगवान रामचंद्र भारतवासियों के हृदय में बसे हुए हैं, उनके आदर्श जीवन सभी के लिए अनुसरणीय है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी पहले
भगवान रामचंद्र के प्रति बहुत श्रद्धा का भाव रखते थे और राधा कृष्ण की लीला को वो समझ नहीं पाते थे बचपन में, इसलिए वो इतना महत्व नहीं देते थे राधा कृष्ण की लीला को। फिर भी भगवान के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था बचपन से। भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होने के कारण वो रुचि रखते थे शास्त्रों के अध्ययन में। तो कभी कभी गांव के मंदिर में जाते थे, जाकर पुजारी से पूछते थे, जो ब्राह्मण पुजारी रहता था उससे पूछते थे कि ये भगवान बात क्यों नहीं करते हैं। पुजारी से पूछते थे तो पुजारी बोलता था कि कलयुग के भगवान ये बात नहीं करते और कभी कभी किसी से बात करते हैं। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार उनके मन में ये जिज्ञासा रहती थी कि भगवान की मूर्ति क्यों बात नहीं करती। और कभी कभी शिव जी के मंदिर में चले जाते थे, जाके शिव जी के माथे पर हाथ रखते थे और वहाँ आवाज़ करते थे, शब्द करते थे मंदिर के भीतर। जब शब्द करते थे तो प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी मंदिर के भीतर, तो वो सोचते थे कि शिव जी कुछ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी बाल्य लीला चलती थी और बचपन से रामायण महाभारत के संबंध में उनको ज्ञान था और भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो धीरे धीरे जब 11 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हो गया था और 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। उस समय बाल्य विवाह प्रथा थी। तो बाल्य विवाह प्रथा में 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनके 2 ज्येष्ठ भ्राता थे, कालक्रम में उनका भी देहांत हो गया, दोनों ज्येष्ठ भ्राताओं का। और जब भक्ति विनोद ठाकुर का विवाह हुआ, उनकी पत्नी की आयु 5 वर्ष की थी। तो उसके पश्चात वो कलकत्ता चले गए कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तब वहाँ मौसी के घर पर रहते थे कलकत्ता में और वहाँ कॉलेज में अध्ययन करते थे। तो कॉलेज में उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनके अध्यापक थे। आप लोगों ने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम, बहुत प्रसिद्ध थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षाविद के रूप में। तो उनके शिष्य थे और उनके बहुत प्रिय थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में उन्होंने भगवान के संबंध में लिखा था कि भगवान का स्वरूप निराकार है। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने पढ़ा उनके उस ग्रंथ को, तो उनको ये वाक्य ठीक नहीं लगा कि भगवान का स्वरूप निराकार है। तो उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पूछ ही लिया कि आपने क्या भगवान को देख कर के ये लिखा है कि भगवान निराकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने छात्र के इस प्रश्न से वो मान गए कि उन्होंने ईश्वर को नहीं देखा है और ईश्वर के संबंध में
उनको वस्तुतः ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ सुन कर के लिखा है, वस्तुतः उनको कोई ज्ञान नहीं है ईश्वर के संबंध में। तो कॉलेज में पढ़ने की स्थिति में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अध्यापक से ये प्रश्न कर लिया था कि भगवान क्या निराकार हैं, आपने देख कर के लिखा है। तो उससे भगवान के साकार स्वरूप पर उनका जो दृढ़ विश्वास इसके संबंध में पता चलता है कि बाल्यावस्था से भगवान पर दृढ़ विश्वास और भगवान के साकार स्वरूप पर दृढ़ विश्वास। तो कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने पत्रिकाओं में कई प्रबंध लिखे थे, बीच बीच में लिखते थे, कई प्रबंध लिखते थे। और इस प्रकार उनकी कॉलेज शिक्षा समाप्त हुई। उसके पश्चात उनके जो दादा थे, पिताजी के पिता राजवल्लभ दत्त, उस समय वो उड़ीसा में रहते थे, क्योंकि आत्मीय स्वजनों से कुछ कला उत्पन्न हो गया था, इसलिए वो उड़ीसा में कटक जिले के केंद्रापड़ा, अब तो वो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया है, वहाँ छोटी मंगलपुर है, विरूपा नदी के तट पर एक गांव है जहाँ पर राजवल्लभ दत्त रहते थे। और उनके पिताजी का तो देहांत हो गया था, तो ये बूढ़े दादा जो अकेले रहते थे उड़ीसा में, तो भक्तिविनोद ठाकुर शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उनको देखने के लिए गए अपनी पत्नी और माता के साथ। कलकत्ता से उड़ीसा गए, किंतु उस समय कोई रेलगाड़ी नहीं थी, तो पैदल जाना पड़ता था। तो कलकत्ता से पैदल चलकर 1 महीने से अधिक समय लगा था उनको कलकत्ता से केंद्रापड़ा में पहुंचने के लिए, और अपनी माता और पत्नी के साथ पैदल चल के आए थे। तो आकर जब पहुंचे छोटी मंगलपुर में, जहाँ उनके दादा रहते थे, बूढ़े दादा राजवल्लभ दत्त, तो राजवल्लभ दत्त ने बहु दिन के पश्चात, बहु वर्षों के पश्चात अपने पौत्र को देखकर वो रोने लगे, क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए थे, अकेले रह रहे थे, किंतु ये साधु स्वभाव के थे। राजवल्लभ दत्त ये साधु स्वभाव के थे और उनमें वैराग्य और कुछ सिद्धि भी उनको प्राप्त थी। और दिन भर वो जप करते रहते थे भगवान का नाम। रात को 12 बजे वो थोड़ी सी खिचड़ी पकाते थे और उसको ग्रहण करके फिर वो दिन भर जप करते थे। केवल रात में एक बार खाते थे। और क्योंकि अकेले रहते थे और साधु स्वभाव के थे, वैराग्य था, इसलिए अरुण वस्त्र ये पहनते थे। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर पहुँचे अपनी माता और पत्नी के साथ, वो उनको देखकर बहुत रोने लगे। और फिर बाद में भक्तिविनोद ठाकुर वहीं उनके साथ रहे कुछ दिन के लिए। तो एक दिन राजवल्लभ दत्त, दोपहर का समय था, तो खाट पर बैठे हुए हैं, तकिया पीछे
लगा करके बैठे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। उसी समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर दोपहर का भोजन करने के बाद वो आए उनके पास। तो उनको देखकर राजवल्लभ दत्त ने कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम यहाँ पर नहीं रहना और तुम्हारी 27 साल की आयु में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उन्होंने ये भविष्यवाणी की। और आगे चलकर मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम एक महान वैष्णव बनोगे। इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद किया और कुछ भविष्यवाणी भी की। और ये करते ही तुरंत वहीं पर उनके ब्रह्म तालु होकर उनकी आत्मा निकल गई शरीर को छोड़ करके। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर उनका जो श्राद्ध क्रिया आदि हैं उसको किया और वहीं रह रहे थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रचेष्टा से उनको भद्रक हाई स्कूल में हेडमास्टर का नियुक्ति पत्र आया। कुछ लोग कहते हैं भद्रक हाई स्कूल, कुछ लोग कहते हैं केंद्रापड़ा हाई स्कूल, जो भी हो। तो हेडमास्टर के लिए नियुक्ति पत्र आया तो वहाँ उन्होंने योगदान किया उस नौकरी में। और वहीं पर जब वो भद्रक में थे तो उन्होंने उड़ीसा में विशेष रूप से पुरी, भुवनेश्वर, साक्षीगोपाल ये सब स्थानों का भ्रमण किया। और वहीं भद्रक हाई स्कूल में हेडमास्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी में एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम था मठ्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा के जो मठ समूह हैं उसके संबंध में उन्होंने लिखा था। और वहीं पर उनके प्रथम पुत्र अन्नदा प्रसाद का जन्म हुआ था भद्रक। तो उसके पश्चात कुछ दिन वहाँ भद्रक में वो रहे। उसके पश्चात उनका ट्रांसफ़र हो गया नौकरी, वो मिदनापुर चले गए। मिदनापुर में जब वो नौकरी कर रहे थे वहीं पर जो उस हाई स्कूल के जो पंडित जी थे उनसे उनको ये पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव बंगाल में हुआ था और श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपामर सभी को प्रेम भक्ति प्रदान किया था। तब तक भक्ति विनोद ठाकुर को पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ये पहली बार उनसे सुने पंडित जी से, जबकि दूसरे शास्त्रों के बारे में उनको ज्ञान था किंतु चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनको उतना ज्ञान नहीं था। तो जब उन्होंने सुना तो बहुत प्रभावित हुए कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ है और सभी को उन्होंने प्रेम भक्ति प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए। किंतु उस समय वैष्णव ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता था सहज रूप से, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के संबंध में जानने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। फिर भी वो प्रयास में थे कि कहीं चैतन्य महाप्रभु के संबंध में जानने के लिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ उनको प्राप्त हो जाए, यही उनकी इच्छा थी।
तो वही मिदनापुर में रहते हुए उनकी एक कठिन रोग में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनका जो प्रथम पुत्र अन्नदा प्रसाद, उनकी आयु मात्र 10 महीने की थी और उनकी पत्नी का देहांत हो गया और घर पर वृद्धा माता थी और एक 10 साल का बच्चा, इसलिए उनको द्वितीय विवाह भी करना पड़ा। और जहाँ उनका द्वितीय विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था भगवती देवी। वो बहुत सुशीला और शांत स्वभाव की थी और घर के काम में निपुण थे। तो वहीं पर मिदनापुर में रहते समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ कानून की परीक्षाएं पास की। उसके पश्चात उनको छपरा में डिप्टी रजिस्ट्रार का नियुक्ति पत्र आया। तो मिदनापुर से वो छपरा चले गए डिप्टी रजिस्ट्रार बन करके। तो वहाँ पर छपरा में रहते समय वो गौतम मुनि के आश्रम में गए थे और वो जहाँ भी जाते थे उस स्थान के संबंध में और उस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता के संबंध में जिज्ञासा करते थे, उनको जानने की बहुत इच्छा थी। तो वहीं छपरा में रहते समय उन्होंने और कुछ परीक्षाएं दी। उसके बाद उनको दिनाजपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद मिला। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट बनकर वो दिनाजपुर चले गए और दिनाजपुर में रहते समय जब डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उसी समय उनको ये 2 ग्रंथ प्राप्त हुए, श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत। तो ये दोनों ग्रंथ प्राप्त होकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जब चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का अध्ययन किया, तब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा राधा कृष्ण की लीला में निमग्न रहते हैं। तो राधा कृष्ण की लीला के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर का जो है ज्ञान था, अब वो परिवर्तित हो गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो परम सन्यासी थे और भगवान कृष्ण थे, और राधा कृष्ण की लीला में सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं, भाव विह्वल रहते हैं, प्रेम विह्वल होते हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण की लीला के संबंध में उनका आग्रह बढ़ने लगा और वो अधिक से अधिक जानने के लिए प्रयास करने लगे। उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। तो चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत, इसका अध्ययन करके ये वैष्णव शास्त्र में निपुण हो गए। तब दिनाजपुर में इस प्रकार कुछ साल व्यतीत हुए। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र जगन्नाथपुरी में हुआ डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में। तो दिनाजपुर से वो जगन्नाथपुरी आ गए। जब जगन्नाथपुरी आए तो बड़दंड में वो घर लेकर रहते थे और उसी घर पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। अब वहाँ पर गौड़िया मठ का मंदिर बना है, जो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था बड़दंड पर। तो वहीं से वो रोज जाते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, प्रतिदिन जाते थे। जब डिप्टी मजिस्ट्रेट थे तो अपना सरकारी कार्य करते थे और संध्या के समय वो जाते थे जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए।
और जगन्नाथ जी का जो दाल है उनको बहुत अच्छा लगता था। एक तो मीठा दाल होता है, वही मीठा दाल उनको बहुत अच्छा लगता था, जगन्नाथ जी का मीठा दाल। और एक डालमा होती है, वो मीठा नहीं होती। तो वो जब भी जाते थे मंदिर में, उनकी इच्छा रहती थी कि जगन्नाथ जी का दाल खाएं। तो कोई ना कोई लाकर उनको दे देता था जगन्नाथ जी का दाल, और वो आनंद से सेवन करते थे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। तो उसी समय जब पुरी में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, 5 साल के लिए उनको जगन्नाथ मंदिर का दायित्व मिला था। जगन्नाथ मंदिर के सुपरिटेंडेंट के रूप में उनको दायित्व मिला था। तो उस समय रथ यात्रा, स्नान यात्रा, डोल यात्रा, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है जगन्नाथपुरी में, लाखों लोग आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं सब यात्रियों को किस प्रकार यात्रीगण सुविधापूर्वक जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे उसकी व्यवस्था करते थे। और जगन्नाथ मंदिर में कुछ संस्कार भी लाए थे कि पूजा पाठ में किस प्रकार रीति नीति ठीक ढंग से हो, उसके लिए भी कुछ संस्कार लाए थे। और उसी समय जब जगन्नाथपुरी में श्री भक्ति विनोद ठाकुर थे, तो उस समय एक घटना घटित हुई थी। जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर शारदा देवीपुर एक स्थान है, उस गांव के जंगल में एक योगी रहता था, इसका नाम था ऋषिकेश। उसको कुछ योग सिद्धि प्राप्त थी, और वो अपने दल बल के साथ वहाँ मठ स्थापित करके रहता था जंगल के भीतर। और वो अपने अनुयायियों से प्रचार करवाता था कि वो महाविष्णु का अवतार है, और महाविष्णु का अवतार है। और ये कुछ एक डेट बताता था, इस डेट को रण होगा, युद्ध होगा, और उस युद्ध में ये महाविष्णु का रूप धारण करके, चतुर्भुज मूर्ति धारण करके सारे मुगलों का विध्वंस करेंगे, ऐसा प्रचार करवाता था। तो इसको सुनकर बहुत सारे लोग विश्वास कर जाते थे, जैसे आजकल भी लोग विश्वास कर जाते हैं। कोई कुछ योग सिद्धि दिखा देता है, कुछ बोल देता है, लोग सोचते हैं भगवान ने। तो उस समय भी ऐसा होता था। तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आते थे ऋषिकेशन को, जंगल में जाते थे देखने के लिए। तो बहुत सारे स्त्री पुरुष सभी जाते थे देखने के लिए कि भगवान महाविष्णु यहाँ अवतरित हुए हैं, गुप्त रूप में हैं, अब आगे निकलेंगे, अपना स्वरूप प्रकाशित करेंगे। तो इसलिए सभी लोग आते थे देखने के लिए। तो भृंगारपुर के कुछ महिलाएं जो उच्च कुल की महिलाएं थी, ये लोग भी आई थी वहाँ उसको देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए। किंतु उन लोगों के साथ कुछ अघटन हुआ था, जिसके कारण उनके जो परिवार के लोग थे, उन लोगों ने उस समय उड़ीसा के जो कमिश्नर थे, अंग्रेज कमिश्नर रेवेंसा साहब, उनसे अभियोग किया था ऋषिकेशन के बारे में। तो जब ये अभियोग आया ऋषिकेशन के संबंध में कि महिला के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है, तो उस समय पुरी के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति जो कमिश्नर थे रेवेंसा साहब, उनका बहुत स्नेह था। तो उन्होंने
इसका इन्वेस्टिगेशन, इसका सत्य अनुसंधान करने के लिए दायित्व दिया भक्ति विनोद ठाकुर को। तो भक्ति विनोद ठाकुर को लोग मना करते थे कि आप मत वहाँ पर मत जाइए, वो कुछ तंत्र मंत्र जानता है, हाँ, कुछ कर सकता है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर डरने वाले नहीं थे। वो पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी को साथ में लेकर, पुरी के एसपी को साथ में लेकर गए, रात में जंगल में उसके मठ में गए और जाकर विशिकेशन से उन्होंने बातचीत की। और विशिकेशन बोल रहा था भक्ति विनोद ठाकुर को, जबकि पुलिस सुपरिटेंडेंट थोड़ा पीछे बाहर खड़े थे। तो उनको बोल रहा था कि जब ये युद्ध होगा, इस युद्ध में मैं अपना स्वरूप प्रकट करूंगा और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाऊंगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था उस समय। तो ये पुलिस सुपरिटेंडेंट सुन रहे थे। तो दूसरे दिन उनको अरेस्ट किया गया, विशिकेशन को अरेस्ट किया गया और पूरी जेल में डाल दिया गया। और उसके बहुत बाल थे विशिकेशन के। और विशेष रूप से जो योगी होते हैं बहुत बाल रखते हैं और बालों में उनकी शक्ति होती है। भक्ति विनोद ठाकुर ये जानते थे। तो सर्वप्रथम उसके बाल को कटवा दिए और उसके बाद जब कोर्ट में उसका विचार होने लगा, उसको 1.5 वर्ष का जेल दंड दिया गया। तो जेल में डाल दिया गया। किंतु जेल में ये विशिकेशन ने कुछ किया जिससे कि भक्ति विनोद ठाकुर के परिवार के लोग सब अस्वस्थ हो गए, एक साथ सभी लोग। भक्ति विनोद ठाकुर भी हो गए, सब अस्वस्थ हो गए। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर का भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास था और वो जानते थे कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक भगवान उनके साथ है। तो बाद में फिर ये लोग ठीक हो गए और विशिकेशन जो जेल में था, वो जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार और एक घटना भी घटित हुई थी। एक स्थान पर कोई बरगद का पेड़ था जहाँ ब्रह्म राक्षस रहता था। लोग बहुत डरते थे ब्रह्म राक्षस से, उसके पास कोई नहीं जाते थे और कुछ उपद्रव करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि उस पेड़ के नीचे श्रीमद् भागवत का पाठ करो, ये ब्रह्म राक्षस भाग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं उस पेड़ के नीचे श्रीमद् भागवत का पाठ किया तो तुरंत बहुत एक शब्द हुआ और वो पेड़ टूट गया और ब्रह्म राक्षस भाग गया। तो ये सब भगवान के नाम पर दृढ़ विश्वास के कारण भक्ति विनोद ठाकुर ये सब कर पाते थे। तो उसके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर चले गए बंगाल में। कुछ काल के लिए वो कृष्णनगर का डिप्टी मैजिस्ट्रेट बने। जब कृष्णनगर का डिप्टी मैजिस्ट्रेट बने उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है ये लुप्त प्राय है। लोग वैष्णवों की वेशभूषा तो बनाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, कंठी माला लगाते हैं, किंतु कोई नीति नियमों का पालन नहीं करते हैं। सब सहजिया बन गए।
इधर तिलक लगाएंगे, कंठी माला पहनेंगे और मांस मछली खाएंगे। ये सब सहजा संप्रदाय ऐसा करते हैं। आज भी ऐसे कुछ वैष्णव हैं जो ऐसा ही करते हैं। इनको देखकर लगेगा कि ये वैष्णव हैं, किंतु कोई नीति नियम पालन नहीं करते। ये सब सहजा वैष्णव। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि वैष्णव के नाम पर ये लोग सब पापाचार में लिप्त हैं और चैतन्य महाप्रभु की धारा को ये लुप्त कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को बदनाम कर रहे हैं उनके अनुयायी बनकर। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि इस वैष्णव धर्म जो एक महान धर्म है, चैतन्य महाप्रभु ने जिसका प्रचार किया और हरिनाम के माध्यम से आपामार उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, उस धारा का कैसे पुनरुद्धार हो। और ये जो सहजा वैष्णव हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता था और लोगों के मन में तो एक घृणा भाव आ गया था वैष्णवों के प्रति, क्योंकि लोग देखते थे कि ये चिता तिलक करते हैं, तुलसी माला पहनते हैं और सारे कुकर्म करते हैं। इसलिए वैष्णवों के प्रति घृणा भाव आ गया था समाज में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने चाहा ये धारणा को बदलने के लिए समाज में वैष्णवों के प्रति जो घृणा भाव है इसको बदलने के लिए और चैतन्य महाप्रभु की धारा को पुनः स्थापित करने के लिए कि जो वैष्णव हो ये वैष्णव की रीति नीति का पालन करे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करे दृढ़तापूर्वक, तब जाकर समाज का कुछ मंगल हो सकता है। ऐसे वैष्णवों से कोई मंगल नहीं होगा समाज का, जो केवल वैष्णव वेश धारण करते हैं, तरह तरह के कुकर्म करते हैं, पापाचरण करते हैं, उससे समाज का कोई मंगल नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथों की रचना की और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया। उनके जीवन काल में भक्ति विनोद ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का अमृत प्रभाव भाष्य बहुत प्रसिद्ध है, प्रभुपाद ने कोट किया है हमारे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। और गीता पर भी भाष्य लिखा है, मानस रंजन भाष्य, कृष्ण संहिता, जैव धर्म बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विजन ग्राम और सन्यासी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कई टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं अपने जीवन काल में। और जो वैष्णव सिद्धांत हैं उसको सरल भाषा में, पद्य आकार में, जैसे कल्याण कल्पतरु, उसमें पद्य आकार में सारे वैष्णव सिद्धांत को भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रतिपादित किया है, जिससे कि लोग जान सकें कि वैष्णव सिद्धांत क्या है। जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो बंगला भाषा में पढ़कर जान सकेंगे वैष्णव सिद्धांत। इसलिए उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को बहुत सहज बना दिया, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने। और स्वयं प्रचार कार्य में निकले, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट का काम करते थे और फिर संध्या के समय कुछ लोगों को साथ लेकर वो चलते थे प्रचार करने के लिए, नामहट्ट का प्रचार। नामहट्ट का प्रारंभ भक्ति विनोद ठाकुर से ही हुआ, उन्होंने ही प्रारंभ किया। तो इस प्रकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रचार आरंभ किया और वो चाहते थे कि उनका अंतिम जीवन वृंदावन में जाकर, वृंदावन में आकर बसे, यहीं भजन करें। किंतु एक बार वो तारकेश्वर गए थे, जहाँ पर तारकेश्वर शिव जी बहुत प्रसिद्ध हैं बंगाल में। तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए, शिव जी का दर्शन करने गए थे, तो वहीं पर रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। शिव जी स्वप्न में आकर उनको कह रहे हैं
कि तुम वृंदावन जाकर बसने के लिए, वहाँ निवास करने के लिए सोच रहे हो, किंतु तुम जहाँ रहते हो उसके पास चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान है, उसका क्या होगा? उसका काम कौन करेगा? ये काम चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली का उद्धार, ये काम तुम्हें करना होगा। तो जब शिव जी से इस प्रकार आदेश प्राप्त हुए तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इस इच्छा को त्याग दी कि वृंदावन में आकर यहाँ निवास करे, इच्छा को त्याग दी। और वो प्रति शनिवार को कृष्णनगर से नवद्वीप आते थे। नवद्वीप में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से उनकी भेंट हुई थी। उसके पहले एक बार वो वृंदावन आए थे, उस समय भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भेंट हुई थी। और द्वितीय बार नवद्वीप में भेंट हुई थी। तो उनके साथ उनकी चर्चा होती थी शास्त्र के संबंध में। तो एक बार नवद्वीप में रात का समय था, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र और एक सेवक के साथ छत के ऊपर बैठे हैं नवद्वीप में, और आकाश मेघाच्छन्न था और चारों ओर घन अंधकार था। तो छत के ऊपर बैठे हैं, उस समय उन्होंने देखा कि गंगा के उस पार, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो उस पर उन्होंने देखा एक विराट अट्टालिका, बहुत बड़ा बिल्डिंग जो आलोकित हो रहा है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि मायापुर में उस समय कुछ नहीं था। वहाँ केवल शस्य क्षेत्र था गंगा के उस पार, और थोड़े बहुत लोग वहाँ बसते थे। तो उनको आश्चर्य लगा कि ये क्या दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने लोगों से पूछा कि गंगा के उस पार ऐसा कोई बिल्डिंग है? तो लोगों ने कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने जाकर भी देखा कि कुछ नहीं है वहाँ। फिर दूसरे सप्ताह जब शनिवार को आए, उस समय भी फिर छत पर बैठे हैं। दूसरी बार उन्होंने देखा वही दृश्य। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि महाप्रभु इसके माध्यम से, इस दृश्य के माध्यम से मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं अपने जन्मस्थान के संबंध में, क्योंकि शिव जी ने मुझे कहा है उनके जन्मस्थान का उद्धार करना है। तो उन्होंने नवद्वीप का नक्शा जो है उसको निकाला, पुराना नक्शा, और उसी समय उन्होंने नवद्वीप महात्म्य के संबंध में एक ग्रंथ लिखा था, और नवद्वीप मंडल परिक्रमा भी चालू किया था। एक ग्रंथ लिखकर नवद्वीप मंडल परिक्रमा चालू किया। तो वो नवद्वीप का जो नक्शा है उसको निकाल करके देखा, और भक्ति रत्नाकर में जिस प्रकार वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान के बारे में, उसमें लिखा है कि नवद्वीप के पास मायापुर नामक स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। भक्ति रत्नाकर में लिखा है। तो ये नक्शा भक्ति रत्नाकर का जो तथ्य, इसको लेकर वो उस स्थान पर ढूंढने लगे कि ये स्थान कहाँ पर है।
लोगों से पूछा तो बलाल सेन की जो दिघी है आप लोग जानते होंगे, तो बलाल सेन राजा रहते थे वहाँ, उसका पुराना किला वहाँ पता चला। तो नक्शे से मिला करके उन्होंने देखा कि एक स्थान जिसको लोग मियाँपुर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ मुसलमान लोग रहते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि ये मियाँपुर जो है ये हो सकता है कि मायापुर का ये अपभ्रंश है। पहले ये मायापुर नाम रहा होगा, बाद में ये मियाँपुर हो गया है। तो ये सोच करके उन्होंने वो स्थान निर्धारण किया, मायापुर का स्थान। किंतु मायापुर में कहाँ पर है चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान, ये जानना आवश्यक था। तो एक बार वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को लेकर आए। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चलने के लिए सक्षम नहीं थे और उनकी आंखों को भी दिखाई नहीं पड़ता था, आंख बंद हो चुके थे। तो उनको एक बोझे में बिठा करके, हैं क्या बोलते हैं, झूड़ी में बिठा करके उनको लेकर आए उधर। और जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर पहुँचे तो उस समय वो उस झूड़ी से उन्होंने लाम प्रदान किया, जैसे कूद पड़े, गौरांग गौरांग बोलते हुए कूद पड़े। जो कि चलने में अक्षम थे, वहाँ कूद करके वो प्रेम विह्वल होकर गौरांग गौरांग बोल करके नाचने लगे। तो इस प्रकार जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इस स्थान पर आते ही प्रेम विह्वल हो रहे हैं, तो उनको पता चल गया कि यही स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान पर चैतन्य महाप्रभु के लिए एक विशाल मंदिर बनाने के लिए उन्होंने प्रयास आरंभ किया और घर घर जाकर एक एक रुपया मांगने लगे लोगों से। तो इस प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पुनरुद्धार किया, योगपीठ का पुनरुद्धार किया और भक्ति ग्रंथ का प्रणयन किया और स्वयं अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और उसी का परिणाम है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सारे भारत में प्रचार करके वैष्णव धर्म की स्थापना की और उनके आदेश को लेकर हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज इसी वैष्णव धर्म को सारे संसार में स्थापित की। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जो इच्छा थी कि वो दिन कब आएगा जब मायापुर में सारे संसार के वैष्णवगण भारत के वैष्णवों से मिलकर एक साथ मिलकर जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि गौर हरि गौर हरि इस प्रकार कीर्तन करेंगे। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जो इच्छा, उनकी जो भविष्यवाणी आज श्री प्रभुपाद के कारण सार्थक हुआ है। और वस्तुतः आज के दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव के दिन पर हम सब लोगों का
यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके चरणों में। इसलिए प्रभुपाद ने जो प्रचार कार्य समग्र विश्व में आरंभ किया है, वैष्णव धर्म का प्रचार कार्य, उसी प्रचार कार्य को हम सब लोग मिलकर और आगे बढ़ा लें। और इसके लिए हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में कृपा की प्रार्थना करते हैं। उनकी कृपा से हम सभी इस कार्य में योगदान देकर इस वैष्णव धर्म का प्रचार करें, सारे संसार के लोगों को कृष्ण का भक्त बनाएं और इस प्रकार संसार के लोगों को उद्धार करें। हरे कृष्ण। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय और प्रमानंदे हरि।